आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, जो हमने एक वीडियो चलाया था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 है, जो हमने एक वीडियो उसका बेसिक्स जो बातें थे उसको मैंने समझा दिया हूँ। और उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक प्रश्न हम लेकर आएंगे, तो ये आपका प्रश्न रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है, जो कि मैं ये खुद ही क्वेश्चन को दूसरे बुक से लिया हूँ। एनसीईआरटी का बुक का नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे बुक से लिया हूँ कि आपको अच्छी तरीके से इसको क्या करूँ मैं समझा दूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले इसको हल कैसे करेंगे आपको मैं अच्छी तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा। तो ये सबसे मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्या भुजा ए सेंटीमीटर वाले वर्ग। तो देखिए आप लोग क्लास 8 में या 7th में नहीं पढ़ कर आए हैं, जो आए हैं तो उनको मालूम होगा वर्ग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ वर्ग क्या होता है। जिसकी सभी भुजा क्या होती है, समान होती है, उसे हम वर्ग बोलेंगे। ये मान लीजिए ए बी सी डी, मतलब अगर ये भुजा अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, मतलब सभी सभी क्या होंगी 5 होगी। तो इससे हमारा एक मेथड निकल के आएगा कि ए बी मतलब ए बी बराबर ए सी ये वाली भुजा बराबर सी डी ये वाली भुजा बराबर डी बी ये वाली भुजा। अगर ये सभी आपस में क्या है इक्वल है तो ये आपका एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर यानी वर्ग बनता है ये आपका। ठीक है, तो आप लोग वर्ग समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको समझा दिया। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि ये सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक जो ए सेंटीमीटर नाम का एक वृत्त है, मतलब क्या है ऐसे मानिए ये आपका एक वर्ग है जो आपको दिख रहा होगा। मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हाँ ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर क्या है एक वृत्त है, इसके अंदर एक क्या है वृत्त है। ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको ऐसे पहले बना ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसको टचिंग कराकर यहाँ से इसको टचिंग कराकर ये। ठीक है, तो ये मानिए कि एक क्या है आपका एक वृत्त है। ठीक है, आपको देख रहा स्पष्ट, ऐसे समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया हूँ, आपको ऐसे समझ में आ जाए। ठीक है, फिगर थोड़ा बनाने नहीं आता। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको बन गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए बी सी डी आपका क्या है एक वर्ग है, और ये एक आपका वृत्त है। तो दोस्तों अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक जो भुजा है ए सेंटीमीटर है, मतलब ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है और ए ये भी है। इसकी जो भुजाएं हैं ए है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है बाबू? एक वर्ग है। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, और उसकी एक भुजा बोलेंगे, एक भुजा मतलब बोल देंगे वर्ग भुजा, मतलब लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए सॉरी बी सी। ठीक है, ये वाला बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये इक्वल है इसके ए के, मतलब इसकी सभी भुजाओं किसके बराबर है? ए के बराबर। आपको इसको याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगा तो आपको ये सवाल थोड़ा सा में सॉल्व हो जाएगा। क्या समझना है दोस्तों, एक बात याद रखिए, ए डी के जो लंबाई अगर ए है तो मैं यहाँ से अगर एक रेखा खींच रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं एक रेखा खींच रहा हूँ तो ए डी के ही बराबर होगी ना, ए डी के ही बराबर होगी ना, क्योंकि यहाँ पे भी इसका टचिंग है पॉइंट है, और यहाँ पे मतलब दोनों पे इसका सिर्फ क्या हो रहा है टच हो रहा है। तो ये जब ए मतलब ए डी की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इस रेखा की भी होगी, मतलब ये है ए है तो ये भी आपकी ए होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपकी भुजा है क्या हो गई ए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। देखिए त्रिज्या के लिए क्या होता है कि हमने पढ़ा है जब डायामीटर होता है तो डायामीटर इक्वल टू होता है आर बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायामीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हम इसके फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को लगा रहे हैं। जैसे डायमीटर कितनी है ए है, तो ए को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा आर, मतलब आर की आपकी वैल्यू कितना है ए बाई 2 आपका मान आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वृत्तों का क्षेत्रफल। तो हमने वृत्तों का क्षेत्रफल पढ़ा है कि क्या होता है। तो वृत्तों का क्षेत्रफल मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हूँ पहले ही। तो पाई आर स्क्वायर जो है दोस्तों, यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो चलिए मैं यहाँ पे बहुत छोटे होने के कारण मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। पाई इंटू a/2 का, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। ए स्क्वायर पाई बटा में 4, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। इसको आप यहाँ तक रह सकते हैं, ठीक है। यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको मैं समझा दिया हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक ही क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैंने वादा किया था तो मैंने अपना वादा पूरा किया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त। क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त। हमने वृत्तों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम करना है, उसका क्षेत्रफल त्रिज्या कैसे निकालते हैं और उसका क्षेत्रफल का दूसरा तरीका क्या होगा, परिमाप का दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने सभी आपको। क्या हो जाए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है दोस्तों आधा। क्या होता है, आधा, अर्धवृत्त। तो आज हमें पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त के बारे में, ठीक है। तो अर्धवृत्त कैसे बना है उसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। आप लोग को मालूम होगा कि अर्धवृत्त कोई भी चीज होगी, अर्ध मतलब कोई भी हिस्सा होगा उसका 1/2 दूसरा भाग। तो मान लीजिए एक रोटी है ये, ठीक है, ब्रेड है यानी रोटी, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ से अगर इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो आपका जो शेष भाग बनेगा मतलब कुछ है इस प्रकार का बनेगा, ये वाला फिगर। तो इस प्रकार का बनेगा, तो ये जो दोस्तों होगा ये आपका क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वाला फिगर अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये रहा वृत्त, वृत्त को मैंने काट दिया तो क्या बन गया, अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त जो है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको हमें, जैसे कि वृत्त में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो इसमें सेम टू सेम वही चीजें निकालनी होगी। जैसे कि परिमाप इसका क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। ये सब हम इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे तो हम चलिए इसको समझाते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त आप लोग समझ चुके हैं। जैसे कि गेंद होती है, आप देखे होंगे जो गेंद क्रिकेट में लगाया जाता है, उस गेंद को भी आप काट देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें वृत्त का त्रिज्या की, क्या बनेगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या की। दोस्तों अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, यहाँ पे ये फिगर रहा, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरीके से एक बार बना रहा हूँ। फिर ये आपका फिगर रहा, ठीक है। ये एक पॉइंट रहा, तो इससे ही मिलकर बना होगा, पूरा वृत्त बना होगा। तो मैंने उस वृत्त को काट कर आधा कर दिया हूँ और ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के इधर वाला जितना भाग होगा वो आपका त्रिज्या कहलाएगा। इधर वाला भी भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। मतलब यहाँ से अब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जाएंगे। अगर बिंदु ए ओ है, ठीक है, याद रखिए, अगर बिंदु ओ है तो ओ से अगर मान लीजिए इसको इसका ए नाम दे रहा हूँ, इसका बी, तो ए ओ या ओ बी जो होगा आपका, ये दोनों क्या कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, त्रिज्या, ठीक है। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। आप दूसरी बात बोले, अगर ए बी जो है दोस्तों, ये आपका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अर्धवृत्त में कई लोग कंफ्यूजन में हो गए, इसलिए मैंने इसको समझाया कि जो होगा त्रिज्या होगा, ये जो होगा आपका वृत्त होगा। तो अब हम समझते हैं कि, ठीक है, तो त्रिज्या होगा और ये होगा व्यास, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल और परिमाप को समझाते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था फुल वृत्त जो होता है, पूरा वाला वृत्त, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, अर्धवृत्त और वृत्त में, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में भी आ जाएगा और ड्राइव कैसे इसको करना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो भाग खींच रहा हूँ, इधर एक और एक वाला इधर, ठीक है। तो मैं इधर रख रहा हूँ वृत्त को और इधर रख रहा हूँ अर्धवृत्त, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से दोनों को कंपेयर करके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अर्धवृत्त में दोनों कंपेयर करके फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। मतलब जिसका फॉर्मूला लिखूंगा वैसे ही इसका फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, परिमाप और परिधि में अंतर क्या है बाबू। ये सवाल अगर आपको मालूम नहीं है तो ये प्रश्न आपका कोई भी प्रश्न इसमें का होगा, अगर परिधि और परिमाप में आ गया तो आप पक्का है कि उसमें गलत कर देंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए तो चलिए मैं उसको बता रहा हूँ कैसे। परिमाप मतलब क्या होता है और परिधि मतलब क्या होता है, समझिए। क्या हो गया, परिधि। मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया हूँ परिमाप और परिधि का मतलब क्या होता है, मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ।
परिधि और परिमाप क्या होता है बाबू, इसको समझो। ठीक है, तो इसको परिधि को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परिधि। तो परिधि और परिमाप में क्या अंतर है, मैं इसको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए परिमाप जो होता है ना, ये एक वृत्त है, इसका जितना ये मैंने इसको मैंने घेरा है इस जो पेंसिल रंग से, ये इसका परिमाप है। ये क्या है, इसका परिमाप है। अगर इस वृत्त का मैं परिधि बोलूं तो यही इसका परिधि है। क्या है, परिधि है। किसके लिए केवल है, वृत्त के लिए। याद रखें, वृत्त के लिए परिधि और परिमाप दोनों एक ही है, लेकिन अर्धवृत्त के लिए नहीं है। बात समझिए। फिर एक बार मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा उसको। परिमाप और परिधि वृत्त के लिए दोनों एक ही है। जो मैं ये पेंसिल से इसको मैंने सर्कल किया है, यही आपका क्या है, परिधि और परिमाप है। अगर बात करें दोस्तों अर्धवृत्त के लिए, किसके लिए, तो अर्धवृत्त के लिए बात करें तो अर्धवृत्त के लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो बात समझिए। ये वृत्त कुछ आपका इस प्रकार दिखेगा, और ये रही आपकी रेडियस और त्रिज्या। ठीक है, मतलब त्रिज्या और व्यास दोनों, मतलब यहाँ से लेकर ये त्रिज्या हो गई और ये पूरा व्यास हो गया, आपको मालूम है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें परिमाप की और परिधि की, तो सबसे पहले समझते हैं परिधि क्या होता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो ये सर्कल कर यहाँ तक जाऊंगा, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ऐसे जा रहा हूँ यहाँ तक, यही आपका परिधि है। अगर परिमाप की बात करें तो पूरा जो पेंसिल मैंने ऐसे करके इसको बना रहा हूँ, ये क्या है, आपका परिमाप है। मतलब पूरा फिगर अगर बनेगा, मतलब अगर ऐसा फिगर बन गया तो यही आपका परिधि कहलाएगा। ये जी बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये परिधि है। क्यों इसको परिधि में ले रहे थे, क्यों इसमें पूरा ले रहे थे, क्योंकि बाबू वो त्रिज्या है। बात ध्यान समझो, वो त्रिज्या है। तो यहाँ पे इसलिए बाबू इसको परिधि में ये भी आ जाएगा, परिमाप में ये भी हो जाएगा, परिधि में केवल ये होता है। तो मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको लिया था। तो समझ जाइए कि परिधि का मतलब क्या होता है, केवल इसको राउंडिंग वाला, मतलब यहाँ से जैसे जा रहा है ये परिधि होगा। लेकिन अगर उसमें त्रिज्या को भी ऐड करना हो, मतलब व्यास को भी ऐड करना हो, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपका परिमाप का फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन वृत्त के लिए क्यों ऐसा नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा को राउंड करके आएंगे वहीं पर, तो परिमाप परिधि को तो फिर राउंड करेंगे, वही बात है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों था, इसको हम राउंड करके ऐसे नहीं आ सकते थे, इसलिए दोस्तों ये आपका क्या होगा, परिधि नहीं है। परिधि का मतलब रहता है ये आपका नहीं होना चाहिए, केवल ऐसा फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका परिधि है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फटाफट इसको फार्मूले को समझा दे रहा हूँ, जो आपको आसानी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर से मैं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला परिमाप, परिमाप व परिधि। पहले परिधि की बात करेंगे, फिर परिमाप की बात करेंगे। ठीक है, परिधि, और इधर आ गया आपका परिमाप। ठीक है, तो इसका दोनों का मतलब होता है एक ही, 2πr। लेकिन इसमें जो परिधि का मतलब होगा, ठीक है, इसमें जो परिधि आएगा, इसका बात करिए। परिधि का मतलब मैंने क्या बताया, ये पूरा सर्कल को जो घेरेगा, यही आपका परिधि कहलाएगा। तो मैं इस वृत्त को, ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है ये, इस वृत्त को मैंने आधा कर दिया, मतलब अर्धवृत्त कर दिया। मैंने यहाँ से काट दिया और फिर मैंने इसको मिटा दिया। तो देखिए आपका जो परिधि बना ऐसा बना कि नहीं, बात समझिए। ये फिर बना रहा हूँ, ये वृत्त है, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, फिर इसको मैंने इसे मिटा दिया, तो कुछ वृत्त आपका ऐसा बना। तो ये जो दोस्तों बनेगा, ये आपका परिधि कहलाएगा। ये जो बनेगा फिगर, ये आपका परिधि कहलाएगा। तो अगर परिधि की बात करें दोस्तों, तो 2πr होता है। परिधि क्या होता है, 2πr। तो ये मैंने वृत्त जो है एक भाग है, वृत्त क्या है, एक भाग है, और मैंने उसको काट दिया हूँ तो 1/2 भाग बना दिया हूँ। तो जब 1/2 भाग है तो उसका परिधि भी तो क्या होगा, 1/2 ही भाग होगा ना। तो हम इसका परिधि लिख देंगे 1/2 × 2πr। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, πr। तो ये रहा आपका परिधि। अगर दोस्तों डायामीटर में आ जाए, तो डायामीटर में आए तो दोस्तों हम जानते हैं कि पाई को क्या लिख सकते हैं, दोस्तों आर बराबर लिख सकते हैं d/2। तो हम इसको d यहाँ पे 2 कर देंगे, यही आपका परिधि है। ठीक है, यही आपका क्या है, परिधि है। तो दोस्तों इसको भी हम लिखते हैं किस फॉर्म में, इसको भी इस फॉर्म में लिख देते हैं 2π, और इसका मतलब क्या था, d/2। इसको हम कटा देंगे तो कितना जाएगा, पाई × d। तो ये भी क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप परिधि और परिमाप का मतलब समझ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्धवृत्त में परिमाप का। इसमें तो दोनों का मतलब एक ही है,
लेकिन दोस्तों अगर बात करें परिमाप का, इसमें इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे परिमाप की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखा रहा हूँ कि ये जो वृत्त है, एक वृत्त, ठीक है, इसको मैंने काट दिया तो ये बना परिधि। और परिधि को मान लीजिए कि ऐसा तो वृत्त कभी होता नहीं है, वृत्त को पूरा एक त्रिज्या भी लेना पड़ेगा। तो ये पूरा जो मैंने पेंसिल से जो बनाया है ये आपका पूरा परिमाप का था, मतलब पूरा परिमाप। तो इसका मतलब क्या पूरा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक परिधि है, अब प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना क्या पड़ेगा, हमें व्यास को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धवृत्त का परिधि बराबर परिमाप, सॉरी अर्धवृत्त का परिमाप बराबर लिख सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर यहाँ पर लिख रहा हूँ परिधि प्लस परिधि का माप, ठीक है, परिधि का माप प्लस ले सकता हूँ क्या, व्यास। तो ये रहा अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो इसका कितना मान है, पाई आर, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है बाबू, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, सॉरी परिधि कितनी है, तो पाई आर। इसमें हमें क्या करना है, डी जोड़ देना है, मतलब इसमें डी प्लस कर देना है। तो अगर दोस्तों मैंने बताया था कि डी इक्वल टू होता है 2r, मतलब 2d के बराबर 2, मतलब क्या होता है, d को हम लिख सकते हैं 2r प्लस करेंगे तो अब क्या बनेगा, आपका d बनेगा। तो हम d को लिख सकते हैं पाई r प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस कर दे रहा हूँ, तो 2r प्लस कर दूंगा तो कितना बन जाएगा आपका 3r पाई। आपको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, इसका परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का ये रहा परिमाप। अगर इसको दोस्तों डायमीटर में लिखेंगे तो डायमीटर में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं इसको डायमीटर में, तो हम इसको क्या कर देंगे, जो 3 है 3 को तो वैसा ही रहने देंगे। तो हम जानते हैं कि इसको क्या हो जाएगा, r बराबर लिख सकते हैं d/2, मतलब जहाँ r है उसको d/2 कर देंगे। तो अगर इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, या कर देंगे तो जहाँ r है वहाँ पे क्या लिखेंगे d/2 पाई। तो ये भी एक क्या है, फॉर्म है किसका, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का, ठीक है। तो आप इन सब को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की ओर, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि छोटा ही वीडियो में एडजस्ट करना है। मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक एक वीडियो में समझाता जाऊँगा, जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है, दोनों में वही बात है, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल पढ़े क्या, पाई आर स्क्वायर, या क्या पढ़े हम लोग, क्या इसका होता है दूसरा पाई, मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ क्या होता है इसका दूसरा, बताओ तो क्या होता है d/2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ट्राई फिर कर रहा हूँ, कैसा आया आपको मालूम करना है तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ये रहा है ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों इसका होता है, ठीक है। तो वही बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की, तो इसमें दो क्षेत्रफल क्यों नहीं अलग अलग है, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर क्षेत्रफल कोई भी होगा, ये वाला क्षेत्रफल है, तो जितना जगह घेरेगा वही भी इतना भी, और ये भी उतना ही जगह घेरेगा, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला की बात करें अर्धवृत्त का फार्मूला की, तो क्या बनेगा, देखिए मैंने बताया जितना उसका परिमाप होगा उसका 1/2 भाग होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों जितना उसका एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसी प्रकार आधा वृत्त का 1/2 होगा। तो इसका 1/2 कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेम टू सेम क्या करना है, इसको 1/2 कर दीजिए, पाई डी का स्क्वायर बाई 4, इसका सबका ऐसे कर देगा, दोनों में गुणा करा दीजिए, कितना बन जाएगा 8, तो पाई डी का स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ से आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।